हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल वीके करंट अफेयर्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक ईरा पुरस्कार 2021 से निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पुरस्कृत किया गया है। अवार्ड है 2021 का, लेकिन ये दिया गया है 2022 में, अक्टूबर 2022 में ये अवार्ड दिया गया है। और ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर कनिका पठानिया को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ये हैं डॉक्टर कनिका पठानिया, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ईरा पुरस्कार की। जो ईरा पुरस्कार है, इसमें कितनी धनराशि दी जाती है? ये दी जाती है 3.5 लाख रुपए। कितनी दी जाती है? 3.5 लाख रुपए दी जाती है। 3.5 लाख रुपए दी जाती है। और ये अवार्ड कब से दिया जा रहा है? ये दिया जा रहा है 1989 से। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, तब से ये अवार्ड दिया जा रहा है। और ये किन किन फील्डों में दिया जाता है? ये दिया जाता है अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास तथा वित्त पोषण के क्षेत्र में भारतीयों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। ये भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक ने डॉक्टर कनिका पठानिया को अपने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक ईरा पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत किया। उन्हें यह पुरस्कार इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल एनालिसिस शीर्षक वाली उनकी थीसिस के लिए यह प्रदान किया गया। ठीक है, बात हुई है एक्जिम बैंक की, तो एक्जिम बैंक के बारे में भी देख लेते हैं। एक्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1982 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका एक्जिम बैंक का? ये है मुंबई में। मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, अभी हाल ही में जो पुरस्कार दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। अभी एमी अवार्ड दिया गया था। एमी अवार्ड दिया गया था। ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था बराक ओबामा जी को। ठीक है, इसके अलावा साहित्य पुरस्कार दिया गया था लोकनायक फाउंडेशन का। ये किसको मिला? ये तनिकेला भरनी को मिला। किसको? तनिकेला भरनी को। कौन सा अवार्ड? लोकनायक फाउंडेशन अवार्ड। इसके अलावा बात करें, अभी शास्त्र रामानुजन अवार्ड ये मिला किसको? ये मिला है यूंकिंग थांग को। ठीक है, किसको? यूंकिंग थांग को मिला है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अभी विवेक लाल को भी एक अवार्ड मिला था। डॉक्टर विवेक लाल को किसका? यूएस का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इनको। यूएस का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला विवेक लाल को। ठीक है, इसके अलावा अभी बिहारी पुरस्कार भी दिए गए। 32वां बिहारी पुरस्कार, आपको पता ही होगा, हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, 32वां पुरस्कार किसको मिला है? बिहारी पुरस्कार। ये मिला है किसको? ये मिला है माधव हाडा को। माधव हाडा को 32वां बिहारी पुरस्कार मिला गया। इसके अलावा बात करें, सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर अवार्ड मिला। सृष्टि बख्शी को चेंज मेकर अवार्ड मिला। चेंज मेकर अवार्ड किसको मिला? मिला सृष्टि बख्शी को। और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है। ये आपको पता ही होगा, ये आशा पारेख जी को मिला है। किसको? आशा पारेख जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, एक अवार्ड है, कौन सा? एक अवार्ड है ये फ्रांस का टॉप सिविलियन अवार्ड। किस नाम से? ये है नाइट ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर। ये किसको मिला है? ये मिला है स्वाति पीरामल को। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में, तो उन सभी का मैंने आपको एक क्विक रिवाइज करा दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ G20 सांसदों के अध्यक्ष के शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो उन्होंने कहाँ लिया? ये लिया जकार्ता में। जकार्ता कहाँ? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। और आपको पता ही है, इंडोनेशिया G20 की जो 2022 का जो सम्मेलन है इंडोनेशिया में हो रहा है। ठीक है, कहाँ? जकार्ता में। ठीक है, अब G20 की बात कर लेते हैं। तो इसमें 19 कंट्री आती हैं। 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन ये G20 के अंदर आती हैं। बात करें भारत की, भारत इसका सदस्य है। हाँ बिल्कुल है, भारत इसका सदस्य बिल्कुल है G20 का। G7 का नहीं है, G20 का बिल्कुल है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर आती हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, अपना भारत है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। बात कर लेते हैं G20 की फॉर्मेशन की। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1999 में। चेयरमैन कौन है इसके? चेयरमैन है इसके
जो जोको विडोडो, जोको विडोडो, जोको विडोडो, विडोडो, जो कि अभी कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? इंडोनेशिया के, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं G20 का सम्मेलन अभी 2021 में कहाँ हुआ था? G20 का 2021 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था इटली में, इटली में, इटली में, इटली में हुआ था। 2022 का इंडोनेशिया में, ठीक है। और ये 2022 में कौन सा सम्मेलन है? ये 17वां, ठीक है, 17वां है 2022 में। 2023 में अपने भारत इंडिया में होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। 2023 में कहाँ होगा? 2023 में होगा इंडिया में। 2023 में कहाँ होगा G20 का शिखर सम्मेलन? ये होगा इंडिया में। और कौन सा होगा? 18वें नंबर का होगा। बात कर लेते हैं 2024 में। 2024 में कहाँ होगा ये? 2024 में होगा कहाँ? 2024 में होगा ब्राज़ील में, ब्राज़ील में। और 2025 में कहाँ होगा? 2025 में होगा, 2025 में होगा साउथ अफ्रीका में। 2025 में कहाँ होगा? 2025 में होगा साउथ अफ्रीका में, ठीक है दोस्तों। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हर वर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस हर वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। 5 अक्टूबर की बात करें, 5 अक्टूबर को आपको पता ही है वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है, यानी विश्व कपास दिवस। और इसकी थीम मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, क्या थी? वीविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन, वीविंग ए बेटर फ्यूचर ऑफ कॉटन। थीम से आता है। इस विश्व डाक दिवस की थीम क्या है इस बार की? तो इसकी थीम है पोस्ट फॉर प्लानेट, ठीक है। 8 अक्टूबर को क्या बनाया गया? हमने कल ही डिस्कस किया था, ये बनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस, ठीक है। भारतीय वायुसेना दिवस, जिसके चीफ कौन है? चीफ हैं विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एक बार फिर से कौन AMFI के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये कौन चुने गए हैं? चुने गए हैं ए बाला सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बात हुई है AMFI क्या है? तो AMFI है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ये फाउंड कब हुआ था? ये फाउंड हुआ था 22 अगस्त 1995 को। CEO इसके NS वेंकटेश हैं और चेयरमैन ए बाला सुब्रमण्यन है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जोहर कप 2022 के लिए हॉकी इंडिया ने 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा हाल ही में। यह खेल कहाँ खेला जाएगा? तो सुल्तान जोहर कप 2022 जो कि किस फील्ड से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें 18 सदस्य भारतीय टीम की घोषणा कर दी है, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा मलेशिया में, मलेशिया में किया जाएगा। किसका? सुल्तान जोहर कप का, ओके। तो सुल्तान जोहर कप के ये कहाँ से कब शुरू होगा? ये शुरू होगा 22 अक्टूबर से शुरू होगा। 22 अक्टूबर से ये शुरू होने वाला है, ठीक है। अब इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका और जो मेज़बानी कर रहा है इसका मलेशिया, मलेशिया और अभी हाल ही की चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन ने इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। और इसमें जो इसकी कमान जो संभालेंगे इंडिया की तरफ से, वो कौन संभालेंगे? वो संभालेंगे कौन? वो संभालेंगे उत्तम सिंह। ये इसके कैप्टन होंगे उत्तम सिंह, ठीक है। उत्तम सिंह, उत्तम सिंह इसकी कमान संभालेंगे, ठीक है। ये है भारतीय हॉकी टीम जो कि सुल्तान जोहर कप के लिए घोषित की गई है, 18 सदस्य की टीम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब किसने जीता है? अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब तो ये जीता किसने? कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैं कुंतल सिंह, ठीक है, कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल जी हैं। अब बात कर लेते हैं ये अल्ट्रामैन इंडिया की। अल्ट्रामैन इंडिया जो है यह प्रतिस्पर्धा जो है ये 1 से 3 अक्टूबर को पोंगडैम हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई। कहाँ से? 1 से 3 अक्टूबर पोंगडैम हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुई। इस प्रतिस्पर्धा को महज समय के अंदर पूरा करना ही बड़े गर्व की बात होती है। जितना टाइम दिया जाता है उसमें भी इसको करने की बड़ी गर्व की बात होती है। तो भारतीय सेना के जो लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह कुंतल हैं, इन्होंने अल्ट्रामैन इंडिया को कितने 31 घंटे 28 मिनट में पूरा किया। कितने? 31 घंटे 28 मिनट में पूरा करके यह खिताब जीता, ठीक है। अल्ट्रामैन, अब बात कर लेते हैं अल्ट्रामैन इंडिया है क्या मतलब। तो अल्ट्रामैन, ये जो अल्ट्रामैन ट्रायथलॉन है, ये दुनिया की सबसे कठिनतम एंडोरेंस इवेंट है, जिसमें 10 किलोमीटर तैराकी करनी होती है, 10 किलोमीटर तैराकी करनी होती है।
424 किलोमीटर रोड साइकिलिंग करनी होती है, 424 किलोमीटर रोड साइकिलिंग करनी होती है, 54 किलोमीटर रनिंग और 54 किलोमीटर रनिंग, 54 किलोमीटर रनिंग। तो देख सकते हैं आप कितनी कठिन प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, ये इसमें शामिल है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बात कर लेते हैं और चैंपियनशिप की जिनमें लोगों ने खिताब जीता है, तो कौन कौन है। अभी BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। विक्टर एक्सेल्सन ने किसका खिताब? BWF 2022 का खिताब, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है, इसका खिताब किसने जीता 2022 का? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली वंशिका परमार ने किसका खिताब जीता? मिस अर्थ 2022 का, मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? वंशिका परमार ने, ठीक है। अभी PV सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 में पहला सुपर 500 का खिताब जीता। सुपर 500 का खिताब किसका? सुपर 500 का खिताब, ठीक है। और अल्क्राज गार्फिया ने क्या जीता? पता ही होगा आपको, US ओपन जीता। US ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? ये जीता अल्क्राज ने, ठीक है। इसके अलावा बात करें, इंग्लैंड ने महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है, ठीक है। इंग्लैंड की महिला टीम ने यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक द्वारा स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है ICICI बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो ICICI बैंक ने वायर सुविधा शुरू करी है, ठीक है। तो यह सुविधा अपने ग्राहकों को तेज और परेशानी मुक्त तरीके से इनबाउंड स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन हस्तांतरण करने में मदद करने के लिए एक ऑनलाइन समाधान शुरू करने के लिए इसकी घोषणा करी है। स्मार्ट वायर जो है सुविधा है, ये अनिवासी भारतीय यानी NRI और निवासी ग्राहक दोनों के लिए ऑनलाइन और पेपरलेस लेन देन करने की अनुमति देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। तो ये शुरू करिए ICICI बैंक ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया इन्होंने गंगटोक में, सिक्किम में, ठीक है। तो गंगटोक में इन्होंने किया है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, ठीक है। गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। गवर्नर इसके कौन है? गंगा प्रसाद इसके गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं इसके यहाँ के प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम राज्य के कौन है? प्रेम सिंह तमांग, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक मछली की नई प्रजाति की खोज की गई? तो ये कहाँ की गई? ये की गई नागालैंड में, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और इस मछली का क्या नाम रखा गया? इस मछली का जो नाम है वो रखा गया यहाँ की नदी के नाम पर। क्या नाम रखा गया? पेथिया डिकुएंसिस, पेथिया डिकुएंसिस नदी का नाम रखा गया, ठीक है। डिकुएंसिस जो कि दीकू नदी के नाम पर है, ठीक है। तो ये नागालैंड में खोजी गई। नागालैंड की बात हुई है। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 1963 में, ठीक है। कैपिटल इसकी कोहिमा है, कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। चीफ मिनिस्टर यहाँ के नेफ्यू रियो। और गवर्नर कहाँ है? गवर्नर कौन है यहाँ के? जगदीश मुखी जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुबई के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? ये हरियाणा ने दुबई के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हरियाणा में विदेशी निवेश को आकर्षित करने तथा औद्योगिक विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए दुबई सरकार ने निवेश प्रोत्साहन और भूमि विकास जैसे विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए हरियाणा सरकार के साथ समझौते ज्ञापन को अंतरिम रूप दिया है, ठीक है। बात हुई हरियाणा की कैपिटल पता ही होगा आपको, चंडीगढ़ है, ठीक है। गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आज की जीके टॉस की तरफ, जो कि हमारे आज की जीके टॉस नंबर 8 है। जल्दी से इसको देख लेते हैं। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? ये कि चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त वंश को स्टार्ट किसने किया? श्रीगुप्त ने किया। आगरा किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया? तो ये किया गया 1983 में।
किस वैज्ञानिक ने कार्बन पेपर की खोज की? ये करी राल्फ वेजवुड ने। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? यह है टका। करजन बांध किस राज्य में है? यह है गुजरात में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ये आंद्रे अजोले हैं। ठीक है। पंडवानी किस राज्य का मुख्य नृत्य है? ये छत्तीसगढ़ का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई? तो ये लॉर्ड डफरिन के समय में हुई। कब हुई? 1885 में हुई। किसने करी? ये ह्यूम ने करी। ठीक है दोस्तों। और प्रथम अध्यक्षता किसने करी इसकी? डब्ल्यू सी बनर्जी ने करी। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? ये चंबल नदी बनाया गया। भारत में स्थित हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारी वीडियो का। ठीक है दोस्तों। और कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं।